बुलंदशहर के स्याना तहसील में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेवर एयरपोर्ट रोड और गंगा यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हजारों किसानों ने हुंकार भर दी है। सीधा टकराव अब प्रशासन और अन्नदाता के बीच है, जहां एक तरफ डीएम साहब जमीन का रेट करीब 70 लाख तय करना चाहते हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन तेवतिया के प्रदेश अध्यक्ष मनवीर तेवतिया ने साफ कर दिया है कि किसान अपनी जमीन का सौदा 1 करोड़ प्रति बीघा से कम में कतई नहीं करेंगे। भावपुर में जुटे 72 गांवों के करीब 8000 किसानों के हुजूम ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है और साफ संदेश दे दिया है कि विकास के नाम पर किसानों की मेहनत की कमाई को कौड़ियों के दाम नहीं लुटने दिया जाएगा। मनवीर तेवतिया जी के नेतृत्व में किसान अब धरने पर बैठ गए हैं और साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती और 1 करोड़ का रेट नहीं मिलता तब तक 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि भारी संख्या में मौजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब ये लड़ाई सीधे आर पार की हो चुकी है। सोशल मीडिया के लिए सरकार इस समय चाहती है कि सर्किल रेट का 2 गुना और शहर में और 4 गुना गांव में, जबकि कानून ये कहता है कि जब आप जमीन खरीद रहे हो तो आप तय नहीं कर सकते कीमत। हमारी मांग ये है कि हम 1 करोड़ रुपए बीघा जमीन देंगे, कच्चा बीघा। दूसरा, जो हमारी एलएमसी, जिसे एलएमसी कहते हैं, चकबंदी के समय जो हमारी जमीन काटी गई थी, उस जमीन को भी हमारे साथ उसका भी मूल्य हमें दिया जाए, जो हमारी नाली चक्रोड जो इसमें जाएंगी, इस रोड में। सरकार ये पसंद नहीं कर रही है। सरकार अपना उत्पीड़न काम कर रही है। वो जेल भी चले गए हैं। अब हम 10 दिन से आमरण अनशन पे, 23 तारीख से, जिस दिन अरेस्ट किया इन्होंने हमें, हम उस दिन से ही आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और अभी भी भूख हड़ताल पर ही हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, आमरण अनशन पे रहेंगे, या तो हम मर जाएंगे या अपनी मांगों को पूरा करा लेंगे। लगभग आपके साथ कितने गांव के लोग जुड़े हुए हैं? 49 गांवों के लोग हमारे साथ हैं। 59 गांव जिनमें 8700 किसानों की जमीन जा रही है, उनमें से 99% लोग अब हमारे साथ हैं। अब किसान ये इंतजार कर रहा है कि जब सत्याग्रह पे जो फैसला होगा उसके बाद हम जमीन सरकार को देंगे या नहीं देंगे, वो फैसले के ऊपर डिपेंड है कि सत्याग्रह स्थल पर क्या वहां। मेरा नाम मतलूब अली है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी जनपद बुलंदशहर। आज यहाँ भावपुर में जो किसान कामगार यूनियन तेवतिया गुट का धरना चल रहा है जमीन को लेकर, उस धरने में समस्त समाजवादी पार्टी अपना समर्थन यूनियन को देने के लिए आई है। हम सब लोग आज आए हैं। जहां कपिल गुजर है जितागा से, तो जहां समर्थन करने के लिए आए हैं। जो जमीनें किसानों की जेवर एयरपोर्ट से और गंगा एक्सप्रेसवे तक जो मार्ग बनने जा रहा है, उसके लिए जो एक्वायर की है और किसानों का जो मुआवजा है जमीन का, वो कम है। लूट हो रही है किसानों के साथ। जबरन एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी किसानों पर दबाव बना रहे हैं कि वो बैनामा करें, और बधाई भी देना चाहते हैं किसान यूनियन के इन साथियों को जो यहाँ बैठे हैं 7 अप्रैल से ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस माहौल में जो आज देश में और प्रदेश में जिस तरीके की सरकारें हैं, इन सरकारों के रहते और अपनी आवाज को बुलंद करना ये बहुत बहादुरी का काम है। उनके पास सब कुछ है, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, मुकदमे लिखा दे, किसी को बंद कर दे। आपने पूर्व में भी देखा है, जो मजदूर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे धरना, तो उन्हें अर्बन नक्सली बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया। 3 दर्जन से ज्यादा मजदूर अब तक लापता है, जिनका कोई पता नहीं है। बैल की तरह कमा रहा मजदूर फैक्ट्रियों में, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। 8 घंटे की ड्यूटी 14 घंटे, ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा। वही हाल किसान का है। तमाम जिले में सर्किल रेट बढ़ा, लेकिन जहां जहां से ये रोड निकलना था उन गांवों का सर्किल रेट नहीं बढ़ा।
क्योंकि सरकार की मंशा किसान को लूटने की थी। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जिस दिन ये हाफ पैंट वाले गांवों में आ गए किसान बर्बाद हो जाएगा, और इनका गांवों में पैर पसारना आज किसान बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है। जमीनें सुकड़ गई हैं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं है, पैदावार घाटे का सौदा हो गई है, लागत का मूल उसे मिल नहीं रहा किसान को, लागत बढ़ती जा रही है और किसान की फसल मंदी में सस्ती खरीदी जा रही है। तो किसान क्या